This is my world. Here, knowledge is my best friend that addresses me towards success. Welcome to the Pioneer International School. 20 એકરમાં ફેલાયેલું પાટણનું એકમાત્ર ગ્રીન કેમ્પસ. Digital classroom, updated library, kids park and world-class sports facilities, world-class curriculum, music and dance, science and computer lab, community awareness program, safe transportation facility. Every child is unique. જરૂર છે એમને ડેવલપ કરવાની અને આ કામ ફક્ત એક યુનિક સંસ્થા જ કરી શકે. To develop my future, so I am here. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई के चैप्टर 2 के यूनिट एंड मेजरमेंट के इस 3rd लेक्चर में आपका वेलकम है. और मैं जैसा कि अपना रेगुलर शेड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं कि लास्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर रहे हैं. तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने हैं. एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको आप फटाफट से प्रैक्टिस करना शुरू करें एक बार, ताकि आप आंसर मैच कर सकें. ओके, सो हमने कल क्या क्या टॉपिक लिया था. एक तो हम कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में पढ़े थे कि फेम्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नेगेटिव पावर्स ऑफ 10. फिर हमने कुछ पॉजिटिव पावर्स के बारे में पढ़ा था कि लार्जर जो डिस्टेंसेस होती है, लार्जर जो क्वांटिटीज है लाइक मेगा, किलो, गीगा, टेरा, पेटा, ऐसा कुछ पढ़ा था. और इसके बाद हमने कुछ एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर, ऐसा कुछ भी देखा था. ओके, सो थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग. देन हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक के बारे में पढ़ा था. यहां तक होने के बाद में आज हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहे हैं जो लास्ट 2 लेक्चर्स का समअप है. थोड़ा सा इधर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट इन ऑल द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हमने 3 सिस्टम पढ़े हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस. सो अगर देखा जाए इन तीनों में तो एस तीनों में आ रहा है. ओके, एस रिप्रेजेंट द सेकंड. दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन है फिजिकल क्वांटिटी के टेम्परेचर, मास, टाइम और लेंथ. इन सब की ए, बी और डी की यूनिट तीनों सिस्टम में अलग अलग है, जबकि टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड. वो तीनों में क्या है? सेम है. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी टाइम. टाइम हैज सेम यूनिट इन द ऑल द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करिएगा आप लोग इसको. कुछ बेसिक क्वेश्चंस है ये. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कन्वर्जन. जिन लोगों ने कल वैल्यूज को लर्न किया है, मैंने कहा था इन वैल्यूज को डायरेक्ट लर्न करें, वो देखेंगे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 10 पावर 11. इट इज द करेक्ट वैल्यू. ओके, 1 light year 9.46 multiplied by 10 power minus 15 meter. It is also the correct value. 1 angstrom, it is 10 power minus 10 meter. It is again correct value. 1 parsec 3.08 multiplied by 10 power minus 16 meter. Here minus is incorrect because there is a plus sign. So the question is कौन सा wrong है? Which one is the not correct? So the option will be D, parsec. Got it? Sometimes हमें क्वेश्चन आ रहा है लेकिन ऐसा कोई कीवर्ड हम मिस कर देते हैं जिससे आंसर गलत हो सकता है. सो नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है तो D1 इज द नॉट करेक्ट. ये वैल्यू में यहाँ पर कुछ रॉन्ग कर रखा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. इनमें से किसमें से टाइम के मेजर करने के लिए यूनिट उसको यूज नहीं करते हैं? सो द ऑप्शंस आर hour, means hour is used to measure the time. Okay, minute, again minute is used to measure the time. Light year हमने कल पढ़ा था कि लाइट ईयर की वैल्यू ये होती है. सो लाइट ईयर बेसिकली किसको मेजर करा? मीटर में क्या होता है? डिस्टेंस. सो लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम.
then second again the unit of time, so the option C will be the correct answer. ओके, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ओके, 3 क्वेश्चन हो गए हैं जिनके आंसर्स आपको नोट कर लेने हैं और जो आपने खुद ने टिक किया उसे भी मैच कर लेना है. ओके, सो हियर वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी लाइट ईयर्स इज अल्फा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ? हाउ मेनी लाइट ईयर्स इज अल्फा सेंचुरी इज फ्रॉम द अर्थ? मीन्स अल्फा सेंचुरी अर्थ से कितना दूर है. कल हम जब लाइट ईयर पढ़ रहे थे तो उसका आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे जब से, तो आपको पता चलेगा कि एक अल्फा सेंचुरी सन के अलावा जो अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है. सो अल्फा सेंचुरी का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट जिसने लर्न किया होगा उसको पता चल जाएगा. यहाँ पर इनमें से जो ऑप्शन है वो 4.29 या अप्रोक्स कभी कभार 4.2 लाइट ईयर्स भी देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लाइट ईयर्स गिवन है तो इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है. हाउ मेनी लाइट ईयर्स इज अल्फा सेंचुरी इज फ्रॉम द अर्थ. ओके, यहां पर 2 बार इज आ गया है, इसको अपन हटा देते हैं. ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू द 1 नैनोमीटर? अच्छा क्वेश्चन है. यहां पर भी बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ाहट करता है, जल्दी करता है तो उससे गड़बड़ हो जाता है. देखिएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ माइक्रोन? माइक्रोन मीन्स 10 पावर -6. गॉट इट? एंड नैनोमीटर, इसका रेशियो किससे निकालना है? नैनोमीटर से 10 पावर -9. गॉट इट? यहां पर ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, सो 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +9. ओके, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर एड होकर 10 पावर 3 आ जाएगा. सो द आंसर विल बी 10 पावर 3. कभी कभार 1000 भी लिखा हो सकता है. सो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो इनको आपको माइंड करना है. ये फ्री के मार्क्स है, इन मार्क्स को हम फ्री में अचीव कर सकते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? मीन्स जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उनमें इनमें से सबसे छोटा कौन है, यानी कि जिसका पावर माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा यूनिट होगा. मिलीमीटर, मिलीमीटर में पावर 10 पावर -3 होता है. ओके, एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 मीटर. फर्मी 10 पावर -15 मीटर. ओके, देन मीटर itself is meter, so m. So which one of the following is the smallest? जो माइनस में सबसे बड़ा होगा यानी कि फर्मी. ओके, ऑल्दो इससे छोटा फेम्टो भी है और इससे एक 10 पावर -18 भी हमने पढ़ा है, एटो जिसको कहते हैं. फेम्टो ये है, एटो उसको बोलते हैं, लेकिन यहां से सबसे छोटा कौन सा है? फर्मी है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इन टुडेज प्रैक्टिस क्वेश्चन. Which of the following is not a unit in British system of units? हमने जो सिस्टम पढ़े CGS, FPS और MKS. सो उसमें से FPS जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है. ओके, ये भी आप याद रखेंगे. सो FPS, फुट पाउंड सेकंड, ऑल दीज आर नॉट द ऑप्शन बिकॉज ये उस सिस्टम में पहले से अवेलेबल है. हमें पूछा है which is not a part of British system. So meter is the right answer. Okay, I hope you will understand all these questions. Practice yourself and practice more and more questions. Now we are going to the next topic of the lecture. Okay. Hello students. Now अब हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बहुत हेल्प करने वाला है. ओके, सो लाइक केमिस्ट्री में हम मोल कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं या जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसके आंसर्स कई बार आपके स्टैंडर्ड आंसर के साथ मैच नहीं होते, उसकी पावर डिफरेंट आती है. और दूसरा, अगर आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस का, इसका फिजिक्स का, देन आपको उसका आंसर का पावर माइनस प्लस में कुछ डिफरेंस आता है. सो ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आज हम एक ये शॉर्ट वीडियो लेने वाले हैं जिसमें पावर्स को कैसे चेंज किया जाए. उसका नाम दिया आपने साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि कोई भी आंसर होगा आपका तो उसका साइंटिफिकली करेक्ट आंसर क्या होता है वही आंसर में दिया होता है. ओके, इसके बाद कुछ और भी एडअप करेंगे
लाइक कि क्वेश्चन की वैल्यूज जो अलग अलग वैल्यूज है उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग माइंड करेंगे। यानी कि इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल्स पता होने चाहिए और वो रूल्स आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे ऐसा कर रहे हैं अपन कि ये पढ़ा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के लिए आप लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 बाय रतन सर देखें, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो और तीसरा टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो है राउंडिंग ऑफ, कि हाउ टू राउंड ऑफ द आंसर, क्योंकि हमको जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करना होगा तो हमें राउंड ऑफ फॉलो करना होगा, कि हमें कुछ डिजिट्स कम करनी होगी, तो डिजिट्स कम करने का कुछ मेथड है वो भी आप लोग इजीली सीख जाएंगे। ओके, सो पूरा कंसंट्रेट करेंगे। मैं आपको दो पार्ट में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, लाइक वन इज योर क्वेश्चन 211.3 multiply by 10's power 4, got it, and here is 0.00032 10's power 5, okay, got it। सो क्या करना हमको, हमें साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि आपका आंसर एक डिजिट के बाद पॉइंट में होना चाहिए, उसके बाद कुछ डिजिट और कुछ 10's पावर होगी। लाइक हम लोग एक वैल्यू देखते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर -11, ये एक वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एक और वैल्यू ले लेते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर 23 एटम्स, ये अवोगाड्रो नंबर है। जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज आप लोग देखते हैं या आंसर चेक करते हैं, उनमें आपका आंसर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ आपको मिलता है, और अगर ऐसी कोई डिजिट है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग 0.3 या ऐसा कुछ समथिंग लिखते हैं। ओके, ये भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट, कि यहां पर अगर अपन पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन याद रखिए आप, सिंगल लाइन ओनली। इफ द पॉइंट इज मूविंग फॉरवर्ड, अगर पॉइंट आगे जा रहा है तो पावर को इंक्रीज कर दो, और अगर पॉइंट पीछे जा रहा है तो पावर को डिक्रीज कर दो। ओके, दिस इज अ सिंगल लाइन विच विल सोल्व योर प्रॉब्लम एवरीवेयर, चाहे पॉजिटिव पावर है चाहे नेगेटिव पावर। ओके, सो यहाँ पर मुझे पॉइंट यहाँ जाना है, कितना पॉइंट जाना आगे, 2 डिजिट, 2.113 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ 2 प्लेस, तो इसको 6 कर दो। ओके, यहां पर हमने पॉइंट को 4th डिजिट पर ले गए, 1 2 3 4, तो 4 यहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा, सो आंसर विल बी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर 1। ओके, और कुछ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक 3245.3 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर 2। ओके, सो अगर मैं सपोज दैट आप किसी मजबूरी में आंसर यहां ले जा रहे हैं तो 1 प्लस करना है इसमें, 1 पावर। अगर आप इसको यहां ले जा रहे हैं तो 2 बार प्लस करना है। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में यहां ले जा रहे हैं तो आपको इसमें 1 2 3 प्लस करना है, 3.2453 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर 2। और साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है, उसको अपन बाद में लेंगे, कि हमें यहां पर भी राउंडिंग ऑफ करनी चाहिए, बट वो राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशन में यूज की गई ऑब्जर्वेशन के बेस पे, उसको इस वीडियो के थोड़े आगे पार्ट में ले रहे हैं। अभी हम केवल पावर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या करना है, यहाँ पर जो पावर 2 थी उसमें प्लस करना है, कितना प्लस होना है, 1 2 3, सो 2 और 3 कितना होता है, 5। ओके, नेक्स्ट 3.2, ऐसा ही कुछ एग्जांपल लेते हैं, 0.00325 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर 1, सपोज दैट ऐसा है। सो क्या होगा, यहां आपको पॉइंट लाना, 1 2 3 डिजिट पीछे आएगा पॉइंट, तो यहां पर आपको 1 में से कितना माइनस करना है, 3। गॉट माय पॉइंट। सो 1 में से 3 माइनस करने पर कितना आता है, 1 - 3 गिव्स -2। ओके, ये बेसिक मैथ्स है, तो यहां पर हो जाएगा 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर -2। आर यू गेटिंग इट? कुछ मैं नेगेटिव पावर्स के एग्जांपल लेता हूं, लाइक अगर आपके पास 267.3 10's पावर -5 है। ओके, और एक ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 0.0024 मल्टीप्लाई बाय 10's पावर -3 है। ओके, सो क्या करना है, एक ही लाइन याद रखनी है। अगर पॉइंट आगे शिफ्ट होता है
तो पावर को प्लस करना है, अगर पॉइंट पीछे शिफ्ट होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना, कम करना है। तो यहाँ पर पॉइंट अपन कितने डिजिट आगे शिफ्ट करें, 2 डिजिट। सो 2.673 मल्टीप्लाई बाय पावर को प्लस किया, कितना प्लस करना है, 2। पहले से पावर कितना है, -5 प्लस 2 गिव्स -3। ओके, जब पॉइंट आगे शिफ्ट होगा तो पावर जितने प्लेस आगे शिफ्ट हुआ है उतनी प्लस हो जाएगी। ओके, और इसमें हम पॉइंट का ला रहे पीछे, 1 2 3 डिजिट पीछे। सो इसमें से 3 को माइनस करना है, -3 में से -3 करेंगे, आंसर -6 आएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ध्यान देंगे आप लोग। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, इट विल बी द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस डिजिट। यहां पर हमने किसको इंक्लूड नहीं किया है, साइंटिफिक जो आंसर में राउंडिंग ऑफ को और सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंक्लूड नहीं किया है। अभी मैं आपको केवल ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि पावर्स कैसे चेंज होती है। कुछ हमने इस पे कुछ एक्सरसाइज लेते हैं जिसको आप लोग सोल्व करेंगे। यस, कुछ पॉजिटिव पावर्स की, कुछ नेगेटिव पावर्स की। एक ही लाइन याद रखेंगे, पावर बढ़ जाएगी जब आप लोग पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, पावर कम हो जाएगी जब आप लोग पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 967.3 10 पावर 4। ओके, देन इसका आंसर भी इसके आगे लिख लेंगे हम लोग, 0.00127 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, 467.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9, 0.0046 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। वोट इट। क्या करना है इनको, 4 ही क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस से समझ जाएंगे क्या करना है। यहां पर पॉइंट आगे शिफ्ट करना, 9.67 कितने डिजिट आगे शिफ्ट किया, 2 डिजिट। सो यहाँ पर 2 6 7 3 था, इसमें 10 पावर पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 2 डिजिट। यहाँ पर 2 प्लस कर दीजिए, 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट। सो 4.6725 10 पावर 2 इंक्रीज करना है, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 2। सो 10 की पावर में इंक्रीज करना है 2। सो -9 प्लस 2, इंक्रीज मतलब 8। सो -9 प्लस 2 आंसर गिव्स -7। गॉट इट। ओके, देन हियर इज 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है, माइनस करेंगे यहां से। इसकी पावर कितनी है, -3, इसमें से कितना माइनस होगा, 4। सो द आंसर विल बी 1.267 10 पावर -7। ओके, द लास्ट वन 1 2 3 डिजिट पॉइंट पीछे आएगा। सो 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 4.6 10 पावर -5 में से 3 कम करना है। सो कितना आ गया, 10 पावर 2। ओके, सो एक ही लाइन याद रखनी है, अगर पॉइंट आगे शिफ्ट होता है तो पावर को ऐड करना है, जितना प्लेस शिफ्ट किया उतना, और अगर पॉइंट पीछे शिफ्ट होता है तो जितना प्लेस पीछे शिफ्ट हुआ है उतना पावर में से डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट माय पॉइंट। दिस इज द की फीचर और की पॉइंट टू लर्न द आंसर विद करेक्ट पावर। ओके, टू ऑब्टेन द आंसर विद करेक्ट पावर। नाउ अब हम उस चीज की बात करेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे होता है। ओके, सो राउंडिंग ऑफ के लिए कोई ग्रेट रूल नहीं है ऐसा, एक ही गोल्डन रूल आप याद रखेंगे और उस रूल से आपका सब काम हो जाएगा। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं यहां से कि राउंडिंग ऑफ क्यों जरूरत पड़ता है, ताकि हमारा आंसर जिस फॉर्म में हमको चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में उससे मैच कर सके। समटाइम्स जो हमें जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें चाहिए उसके लिए भी हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि तेरे 10th में कितने परसेंट बने, किसी के परसेंट बने 89.6। ओके, 89.6%। वो बंदा सबको 90% बताता है। कितना बताता है, 90%। क्यों, क्योंकि उसको राउंडिंग ऑफ आता है, वो राउंडिंग ऑफ अपने टाइम पर पढ़ा है, ऐसा नहीं है। इससे आपका इंप्रेशन बढ़ता है। ओके, लेकिन
यहां पर उसने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया, राउंडिंग ऑफ का। ओके, बट साइंस ये कहती है कि अगर 89.2% है, बच्चे तो क्या करते हैं 90 ही बताते हैं, लेकिन इसका राउंड ऑफ कितना होगा 89% होगा, इस 2 को नेग्लेक्ट करना है। ओके, राउंडिंग ऑफ किस डिजिट तक करना है ये आपको पहले डिसाइड करना होता है, या क्वेश्चन में अंडरलाइन करके उसको दिया होता है। ओके, सो आप लोग ऐसा याद रखें, एक ही रूल है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसको केवल प्रैक्टिस से याद करेंगे। लाइक 84.56 इस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे का नंबर, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, वो 5, 50, 500, 5000 इनसे बड़ा है तो आपको इसको 1 इंक्रीज कर देना है और उसको हटा देना है। ओके, और अगर वो 5 से छोटा है तो 5, 50, 500, 5000 से छोटा है तो उसको रिमूव कर देना है और आगे वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो हम 2 एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 86.24। ओके, सो इसका राउंड ऑफ करना है और यहां पर इसका राउंड ऑफ करना है। सो इसको क्लियरली देखेंगे, 5 को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, तो 6 क्या है 5 से बड़ा है, सो द डिजिट विल बी 84.6%। वाई? बिकॉज 6 क्या है 5 से बड़ा है। देन 86.24 को अगर पॉइंट के 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो क्योंकि ये 4 जो है वो 5 से स्मॉलर है, सो 86.2%। इसको आपको चेंज नहीं करना था क्योंकि ये 5 से छोटा है, इसको आपने चेंज किया, 1 इंक्रीज किया क्योंकि ये 5 से बड़ा है। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं यहां पर जिसको आप लोग राउंड ऑफ करेंगे। अब कोई बच्चा आपसे ये भी पूछ सकता है सर 5 से बड़ा नहीं, एग्जैक्ट 5 हुआ तब क्या करेंगे? सो इट इज द गोल्डन रूल, इसको ही हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में, लेकिन कुछ 1-2 एग्जांपल लेने के बाद। सो क्या है, फॉर एग्जांपल 3.2457 हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक हमको राउंड ऑफ करना है। सो 4 के पीछे का डिजिट कितना है 57। 57 इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा है, सो इसको 1 इंक्रीज कर देना है, 3 पॉइंट, इसका आंसर क्या होगा 3.25। 4 को बढ़ा करके 5 कर दिया और इसको हटा दिया। गॉट इट? और देखेंगे 9.6732। ओके, हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, इसके पीछे का डिजिट 32, 50 से छोटा है, सो इसको नेग्लेक्ट कर देना है और ऐसा कैसे रह जाएगा 9.67। गेटिंग माय पॉइंट? 8.0325। ओके, हमें डेसिमल के 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। गेटिंग माय पॉइंट? 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है बाय चांस, तो पीछे कितना है 45, सो इसको बिना चेंज किए हटा देंगे हम लोग, ये आंसर है। कोई बच्चा कहता है सर आपकी मर्जी से क्यों कर रहे हैं, 2 डिजिट तक ही करके बताओ, तो फिर से लिख देता हूं मैं उसको, यस। तो क्या होगा, हमें बाय चांस 2 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना है तो इसके पीछे का डिजिट कितना है 245, जो 500 से स्मॉलर है, सो इसको नेग्लेक्ट कर देना है बिना चेंज किए, सो आंसर विल बी 8.03। अब आते हैं हम उस गोल्डन रूल की तरफ जो हम लोगों को फॉलो करना है, और वो क्या है कि इफ द डिजिट टू बी, अगर आप इसी को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, फिर से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे। सो क्लियरली आप ये लर्न करें कि इफ द नंबर आफ्टर डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, 50, 500 समथिंग लाइक दिस, देन हम ये कोशिश करेंगे कि वो जो राउंड ऑफ होने वाला डिजिट है वो इवन रहे। क्या रहे? इवन रहे, यानी कि जिसमें 2 का टेबल पूरा पूरा बोल सके, 2, 4,
680। इनमें से जो होगा वो रखेंगे हम और 5 वाले को हटा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ और वहां कोई ओड नंबर हुआ लाइक 3.15 और इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको एक इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी कि उसको इवन बना देंगे। सो इसका आंसर क्या होगा? 3.2। इसका आंसर भी क्या होगा? 3.2। बिकॉज ये क्या था, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो ओड है और उसके पीछे क्या है? 5 है। तो इसको अपन एक इंक्रीज, इसको आगे वाले नंबर को एक इंक्रीज कर देंगे और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्या गोल्डन रूल है? अगर हमारे पास जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके पीछे 550 या 500 एग्जैक्टली है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो डिजिट जो राउंड ऑफ होने वाली है, अगर वो ओड है तो उसको इवन बना देंगे, और इवन है तो उसको बिना चेंज किए हुए पीछे वाले डिजिट को रिमूव कर देंगे। ओके, एक आध एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, लाइक 34500। ओके, और हमें इसको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको। सेकंड 8.3250। ओके, यहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 तक। थर्ड क्वेश्चन 932.75, हमें पॉइंट के 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। और फोर्थ क्वेश्चन 0.32450, हमें 6 यहां तक राउंड ऑफ करना है। ओके, सो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको इजी वे में आना चाहिए कि जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे 500 है और ये डिजिट कैसा है? इवन है। सो इसका आंसर हो जाएगा 3.4। बिना इसको अल्टर किए, बिना इसको चेंज किए आप लोग 500 को हटा सकते हैं क्योंकि ये इवन है पहले से ही। ओके, देन 8.3250। सो 2 को राउंड ऑफ करना है और इसके पीछे कितना है? 50 है, जो अगेन एग्जैक्ट 50 है। सो इसको बिना चेंज किए, क्योंकि ये इवन डिजिट है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 8.32 ओनली। ओके, नाउ 932.75। सो 75 का पीछे का 7 को राउंड ऑफ करना है, अंडरलाइन बना हुआ पहले से, और 5 है। सो क्योंकि ये 7 क्या है? ओड है। सो हम इस 5 को हटा करके आगे इंक्रीज कर देंगे। सो द आंसर विल बी 932.8। गेटिंग माय पॉइंट? द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू 0.326450, हमें इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है बाई चांस। तो इसके पीछे क्या है? 50 है और ये अगेन क्या है? इवन है, तो 50 को रिमूव कर देंगे और 0.3264 ही रहेगा। 50 को 3264, 0.3264 ही रहेगा। 50 को हमने हटा दिया। ओके, यहां फिर से वापस आप कहेंगे सर ये साइंटिफिक फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? तो मैंने क्या कहा, ये सभी टॉपिक अपन इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जो शॉर्ट ट्रिक था वो उसका अलग से रखना है, राउंडिंग ऑफ का अलग से समझना है। जब आंसर में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो सबको साथ में करना होता है। ओके, सो हियर आपको एक कंक्लूजन बनाना है कि अगर आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे का नंबर 550 या 500 से ग्रेटर है, तो आपको उसको हटा करके राउंडिंग ऑफ होने वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देना। ओके, अगर वो डिजिट 50, 500 इनसे छोटा है तो उसको हटाने के बाद राउंडिंग ऑफ होने वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है। अब है गोल्डन रूल वाला कि अगर जो राउंडिंग ऑफ होने वाली डिजिट है उसके पीछे का डिजिट 550 और 500 एग्जैक्ट है, यानी कि वो न तो बड़ा है 500 से, न छोटा है, न 50 से बड़ा है न छोटा है, एग्जैक्ट 55 या 500 है, तो उस केस में हम लोगों को ये देखना है कि अगर राउंड ऑफ होने वाली डिजिट कैसी है? इवन है, तो हम उसको हटा करके इवन ही बना रहने देंगे, नो चेंज। और अगर वो डिजिट ओड है लाइक दिस 75, तो इसमें 5 को हटा करके उसको इवन बना देंगे, यानी कि एक बढ़ा देंगे। सो हियर इज योर, you have completed 2 topics. Now we are moving towards the uses of significant figure in the calculation.
हाउ वी विल यूज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन आता है कई बार, आपको लगता है ये तो मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन वो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंक्लूड कर रहा है। ओके, सो